नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। हम सभी तर्क संग्रह के विषय में पढ़ रहे थे। अभी तक जो हमारा एक पहला पाठ है उसमें हमने जाना है कि तर्क संग्रह का मंगलाचरण क्या है। इस मंगलाचरण में जो बाल शब्द है उसका क्या अर्थ है, बाल शब्द के बाद में तर्क इसका क्या अर्थ है, और संग्रह किसे कहा जाता है, लक्षण किसे कहते हैं, और लक्षण से संबंधित जो 3 प्रकार के दोष लक्षण में आ जाते हैं वह दोष कौन कौन से हैं, उन दोषों का क्या लक्षण है, और तर्क संग्रह जो नामक ग्रंथ है इसका अधिकारी कौन है, इसका विषय क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, लिखने का क्या कारण था, और संबंध जो अधिकारी और विषय के बीच में है और ग्रंथ और विषय के बीच में है, इसमें कौन सा संबंध आपस में रहता है, यह हमने अभी तक पढ़ लिया है। अब हमारा जो आगे शुरू होने लगा है वह हम शुरू करेंगे। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। हर अध्याय के शुरू करने से पहले या हर एक वीडियो को शुरू करने से पहले हम प्रतिदिन मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि कहा जाता है मंगलाचरण करने से इससे जो हम विषय शुरू करने जा रहे हैं वह विषय हम आसानी से शुरू कर पाएंगे और आगे हम उसमें बढ़ सकेंगे। तो हमारा अगला जो विषय है वो है पदार्थ। अभी तक हमने मंगलाचरण ही किया है, तो अब हम पदार्थों का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पदार्थों के विषय में श्री अन्नम भट्ट जी कहते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय अभावाः सप्त पदार्थाः। अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो उनके कहने का तात्पर्य है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संवाय अभाव, ये 7 प्रकार के पदार्थ हैं। अब यहां पर बात आती है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के विषय में कहते हैं कि पदार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पद और दूसरा शब्द है अर्थ। पद अर्थात नाम, किसी चीज का नाम पद से जाना जाता है। अर्थ का अर्थ हुआ, अर्थ अर्थात उसका वाचक। तो पूरे का अगर अर्थ समझा जाए तो कहने का तात्पर्य यह है, जो वस्तु किसी पद या शब्द या नाम से कही जाती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास कुर्सी है, तो कुर्सी जो है वो कुर्सी नामक नाम से कही जाती है, इसलिए उस पदार्थ का नाम कुर्सी है और उसे हम पदार्थ कह सकते हैं। मतलब जो वस्तु किसी पद या नाम से कही जाती है वही पदार्थ कहलाने के योग्य है। और इस संसार में मात्र 7 ही पदार्थ हैं। न्यायिक और वैशेषिकों के अनुसार इस पूरे संसार में सिर्फ 7 ही पदार्थ हैं। और अगर हम मूल रूप से देखें, अगर हम हिंदी भाषा को देखें जो हम बचपन में पढ़ते थे उसको देखें, तो उसके आधार पे 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। मतलब सामान्यतः जो पद हैं वो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, या सामान्यतः जो हम नाम कह रहे हैं वह नाम 4 प्रकार का है, 4 प्रकार के हैं। एक हो गया द्रव्यवाचक, दूसरा हो गया गुणवाचक, तीसरा हो गया क्रियावाचक और चौथा हो गया जातिवाचक। तो इसी के आधार पर 4 पदार्थ तो ये अपने आप हो गए। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, क्रिया की जगह पे हमने कर्म ले लिया और जाति की जगह पे हमने सामान्य ले लिया। तो क्या हुआ? द्रव्य गुण कर्म सामान्य, ये 4 पदार्थ तो अपने आप ही सिद्ध हो गए कि जिसके कारण हमने इनका नाम पदार्थ रखा है। अब जो भी पदार्थ है, जो नित्य द्रव्य हैं, उनको भेद, उनका जो भेद है, मतलब एक को दूसरे से अलग करने का जो तरीका है उसे कहा जाता है विशेष। उसे कहते हैं विशेष। नित्य द्रव्यों में भेद विशेष बतलाता है। जो नित्य द्रव्य हैं उनको एक दूसरे से भेद जो करना होता है वो बतलाने वाला जो पदार्थ होगा उसको कहा जाएगा विशेष। अब
एक पद का दूसरे पद के साथ जो संबय होता है, जो संबंध होता है, एक पदार्थ का जो दूसरे पदार्थ के साथ संबंध है, वह बताता है समवाय नामक पदार्थ। समवाय नामक पदार्थ बताता है एक का जो दूसरे के साथ संबंध है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का गंध के साथ जो संबंध है वह बताने के लिए समवाय नामक एक पदार्थ आता है। और ये हो गए हमारे अभी तक द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। हमारे 6 प्रकार के पदार्थ यहां पर सिद्ध हो चुके हैं। अब जहां पर पदार्थों का निषेध है, सपोज करो कि यहां पर थोड़ी देर पहले घड़ा रखा हुआ था, अब घड़े का निषेध हो गया, मतलब घड़ा यहां से टूट गया, कोई भी कारण हुआ, घड़ा आकर कोई उठा के ले गया, तो यहां पर घड़े का अभाव हुआ। मतलब पदार्थों का न दिखाई देना या पदार्थों का अभाव होना ही अभाव नामक पदार्थ को उत्पन्न करता है। तो इस आधार पे हमारे जो 7 प्रकार के पदार्थ हैं वह अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अब कुछ विद्वान ऐसे थे जिन्होंने 7 को पदार्थ नहीं माना है, जिन्होंने 7 को पदार्थ ना मानकर उन्होंने कहा पदार्थ सिर्फ 2 ही हैं, एक भाव एक अभाव। और भाव के उन्होंने 6 प्रकार बता दिए। पहला प्रकार बता दिया द्रव्य, दूसरा गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ये 6 उन्होंने रख दिए भाव में, और एक जो अभाव था उसको रख दिया अभाव में। ये हो गए हमारे पदार्थों के विषय में। अब शास्त्र में अगर हम आगे बढ़ना है तो कुछ शास्त्रीय शब्द हैं, उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला शास्त्रीय शब्द है प्रमेय। प्रमेय, प्रमेय अर्थात जो जानने योग्य है उसको कहा जाएगा प्रमेय। दूसरा शास्त्रीय शब्द हो गया प्रमाण। प्रमाण अर्थात जिन कारणों से हम प्रमेय को जानते हैं उन्हें हम प्रमाण के नाम से मानते हैं या उनको हम प्रमाण के नाम से कहते हैं। ये हो गया। अर्थात जैसे सपोज करो कि कुर्सी है, कुर्सी को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है इसलिए हमें पता है वो कुर्सी है। फोन है, फोन को हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये फोन है। इस प्रकार से यह जो पदार्थ है कुर्सी और फोन, इनको दिखाने के लिए जिसकी प्रस्तुति की जाती है उसे हम कहेंगे प्रमाण। इसी प्रकार से किसी वस्तु को सिद्ध करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है प्रमाण। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल हम द्रव्य के विषय में पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है। धन्यवाद आज के लिए।